अभी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में मैं राष्ट्रीय सह प्रभारी हूँ प्रशिक्षण का, और भारत तिब्बत सहयोग मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा विभाग का। संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और पूरी लाइफ अभी सोशल वर्क में ही है। 2009 से फुल टाइमर हूँ सोशल वर्क के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन है सीएए का। नाउ सीएए हैज़ बीन अ ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर मंथ्स नाउ. It has caused unrest, property has been damaged, people are protesting still on the streets, regardless if it's a pro-CAA या anti-CAA protest है, all over the country. आपका क्या ओपिनियन है सीएए का? अब प्रोटेस्ट हो रही हैं पूरे देश में, ये क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरे देश में प्रोटेस्ट का कारण क्या हो सकता है। कि यही चीज़ें कभी कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और इन्हीं चीज़ों का समाजवादी लोगों ने भी समर्थन किया था और पूरे देश में यही विरोध कर रहे हैं। आज मैं अगर आपको बताऊं, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद धार्मिक आधार पे इस देश का विभाजन हुआ। धार्मिक आधार पे देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एज ए मुस्लिम स्टेट, अफ़गानिस्तान भी मुस्लिम स्टेट और बांग्लादेश भी मुस्लिम स्टेट। तो अब वहाँ पे जो प्रताड़ित हुए लोग, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हुए, वो कहाँ जाएंगे? भारत में ही आएंगे। आज अगर भीमराव अंबेडकर का मैं आपको स्टेटमेंट कोट करता हूँ। भीमराव अंबेडकर ने 28 नवंबर 1947 को कहा, मैं पाकिस्तान में फंसे हुए अनुसूचित समाज में कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो मिले उस मार्ग व साधन से हिंदुस्तान आ जाना चाहिए। तो ये अंबेडकर का भी इशू था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अंबेडकर हो गए, कांग्रेसी हो गए और समाजवादी हो गए, सारे इसके फेवर में थे, ये क्यों डिसफेवर में है? मतलब ये मेरे को समझ से बाहर है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति, अपना वोट बैंक बचाने के लिए। और ये सीधा सीधा मैं अगर कहूं तो राष्ट्रद्रोह है। ये सारी पार्टियां देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रही हैं इस सीए के माध्यम से। पहले के लीडर्स थे वो कहीं भी एंटी नेशनलिज्म होता था या राष्ट्र के विपरीत कोई बात है उस पर समर्थन करते थे, लेकिन आज तो केवल ये एंटी मोदी हैं और विचारधारा को छोड़ के। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और पूरे देश में आज जो अराजकता का माहौल है ये केवल पॉलिटिकल है, ये कोई अंडर करंट जनता का नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारा खेल चल रहा है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370. आपका क्या ओपिनियन है फॉर 370? आर्टिकल 370 1951 में हमारी पार्टी फॉर्म ही उस वजह से हुई थी कि जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस छोड़ के, मिनिस्ट्री छोड़ के यहाँ पे आए और हमने बलिदान दिए हैं उसके लिए। और 370 कितना घातक है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 370 जो है उससे देश का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता था अभी तक। वहाँ पे SC ST के जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं थे। वहाँ पे गवर्नर कोई भारत से जाके वहाँ पे शपथ लेता तो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता था। 2 झंडे थे, कश्मीर का अलग और वहाँ। एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक महिला थी जम्मू कश्मीर में, वो बंगाल में शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद उसके बच्चे हुए, उसका डाइवोर्स हो गया बाई चांस। वो कहाँ आएगी? अपने घर जाएगी। वो वहाँ वापस गई और 10 साल बाद उनको ये पता लगा कि मेरे बच्चों का मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ही नहीं होगा। उनको वहाँ पे वो नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी। वो तो ऐसी सारी स्थिति थी। अब वो बेचारी कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? प्रॉपर्टी भी नहीं दे पा रही और उनको जॉब भी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति। और एक फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिटेन में शादी की, वो ब्रिटेन की वहाँ की सिटीजनशिप हो सकती है लेकिन भारत की कोई महिला की मतलब नहीं हो सकती। और उनकी लड़की ने यहाँ पे राजस्थान में शादी की तो वो हो सकती है लेकिन मतलब भारत की महिला नहीं हो सकती। तो ये सारी स्थितियाँ बनी हुई थी। तो 370 का हटना बहुत ज़रूरी था। Let's talk a little bit about the Ayodhya verdict, Ram Mandir. A lot of the opposition was not for this verdict. Why do you think that is? देखो, अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा था ना, ये मुद्दा एग्जैक्टली मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी था। राम जो है ना, ये पूरे देश का आदर्श रहा है और राम के हिसाब से अगर आदमी जिएगा तो कभी इस देश में अराजकता का माहौल नहीं पैदा होगा। अब राम का सिंबल कहाँ पे होगा? जहाँ उनका बर्थ प्लेस है वहीं होगा। राम भगवान के रूप में नहीं रहे इस धरती पे, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया, क्यों? मर्यादाओं में पुरुषों में उत्तम। वो लड़े भी तो वहाँ की जो कमज़ोर जातियाँ थी, बानर थे, वो सब थे, उनको लेके वो उनको इतनी ताकत दी कि वो उस मतलब इतने बाहुबली को उन्होंने हराया रावण के रूप में। तो ये सब प्रेरणा केवल हिंदुओं को मिलेगी क्या? ये मुसलमानों को भी मिलेगी, मुसलमानों के बच्चों को भी मिलेगी, उनको भी आदर्श मिलेगा। Now let's talk a little bit about the Nirbhaya case. Can you give me your thoughts on that? आज पूरे देश में
अगर आप देखो निर्भया हुआ या हैदराबाद का केस हुआ या ये हुआ, अब लोग कह रहे हैं अपने अपने व्यू हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होगा तो ये होगा वो होगा। मैं मानता हूँ वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, इन चीज़ों की कमी आई है देश में। तो उस क्षेत्र में कुंवारी जो लड़की होती है ना, उसके पैर छुए जाते हैं, वो किसी के पैर नहीं छूती, मतलब वो पैर नहीं छुएगी, उसको देवी के रूप में देखते हैं हम। यही हिंदुत्व भी है। अब जब देवी के रूप में देखोगे और उसके पैरों की तरफ देखोगे तो आप रेप तो मतलब सोच भी नहीं सकते। There is a lot of misinformation on all of these issues, I would say. So thank you for giving your opinion on these issues. But there is a lot of fake narratives, misinformation, misrepresentation. A lot of youth are unaware about these issues. What should be done, or what can you do to get the right information? How should they get it? Where should they get it from? समाज जो है ना, वो मेरे को लगता है सरकारें नहीं चलाती, समाज ही किसी देश को आगे बढ़ाता है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने कहा कि यूथ पॉलिटिकल इश्यूज से या सोशल इश्यूज से अटैच नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे इसका कारण लगता है कि वो अपने में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की कमी आई है। वो जब तक नहीं बचेगा तब तक, और इसमें करने वाली चीज़ ये है कि यूथ को सही डायरेक्शन हम लोग ही दें, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और सही जगह वो जाएं, ऐसा अपन प्रयास करें। क्योंकि बिना यूथ के आप भारत को विश्वगुरु बनाने की सोचो तो ये असंभव है। सरकारें आपके फेवर में हैं, पॉजिटिव हैं, भारत को आगे ले जाने वाली सरकारें हैं, लेकिन इसमें समाज का पूरा योगदान रहना चाहिए। 14-year-old Abhi will be the next voter of the next election. So they will, as time goes, when they turn 15, 16, 17, 18, they will be very exposed to a lot of political issues and current events and news and things. That happens to everyone, and it's happened to us also. What are some tangible things that they can do to build the nation? मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, मैं अपनी ही बता रहा हूँ, वो शायद युवाओं के लिए कुछ हो जाए। तो मैं 7 साल की उम्र में संघ से जुड़ा, तो वहाँ पे केवल एक काम होता है। अब संघ का क्या परसेप्शन आपका है या किसी का है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। संघ का एक काम है व्यक्ति निर्माण। इसके अलावा आप कहो ना, मैं मतलब आप अगर मुझसे ये कहोगे कि संघ ने राम मंदिर पे कुछ किया, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं किया, और ये बड़ा आपको लगेगा और से आज चीज़ लगेगी। संघ ने कुछ नहीं किया, संघ ने एक काम किया, व्यक्ति निर्माण। तो वो काम संघ कर रहा है। अब आप कह रहे हो यूथ क्या करे, तो संघ की शाखा में जाए, संघ की शाखा में जाए, और राष्ट्र क्या है, देशभक्ति क्या है, ये देखे। Now you mentioned RSS, and you have been with the RSS for a while. Now let's talk about a quote that Mohan Bhagwat had given a little while ago. He said that India is a Hindu Rashtra, which has brought a lot of controversy with it. Now a lot of people don't agree with that statement because there is a negative connotation associated with it. Why does that exist? Would you like to clarify that? Was this a correct statement that was made? मीडिया चैनल्स हैं, वो लोग पूरी स्टेटमेंट नहीं दिखाते आदरणीय परम पूज्य मोहन भागवत जी की। उन्होंने केवल इतना सुना, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र, उन्होंने कहा हिंदू, यहाँ पे सब रहने वाले हिंदू। तो हिंदू को आप मजहब से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होंगे। हिंदू मजहब नहीं है। आप 1999 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो जब वे ऑफ लाइफ है तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की वे ऑफ लाइफ सेम है, तो इसलिए हर व्यक्ति हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। उसके बाद हमारे यहाँ इंडस के उधर जब लोग जाते थे, तो चाहे मुस्लिम जाएं चाहे क्रिश्चियन जाएं, जो भारत से गया या हिंदुस्तान से जो गया, वो उनको हिंदू ही कहते थे। तो हिंदू हमारी राष्ट्रीयता की पहचान थी। तो इसलिए हिंदू जो उन्होंने कहा कि इस देश में रहना हर वाला हिंदू है, तो इस तरीके से था उनका जो सेंस था, वो ये था कि जो है हमारी राष्ट्रीयता की पहचान हिंदू रही है और वो रहेगी, और उसी के आधार पे हम इस देश को खड़ा करेंगे और विश्वगुरु उसी के आधार पे बनेगा भारत। Thank you so much for your time. And with that being said, if you enjoyed watching this video, be sure to like and share it with your friends and family. We'll see you next time on NIJ. Till then, this is Priyanka Deo signing off.